नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो सीडीपी में पूछे गए फ्रेंड्स सीटेट के। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं सीटेट का तो इस आपके लिए वीडियो ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इसलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, इसके पहले भी वीडियो प्रोवाइड कराई गई है प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल के द्वारा। अगर उसको आपने नहीं देखा है तो प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट बना दी गई है फ्रेंड्स, उसको वहां से देख लेते हैं तो आपका सीटेट में 120+ नंबर गेन करेंगे। फ्रेंड्स, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 475 क्या दिया गया है। इनमें से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा का उदाहरण है? ऑप्शन ए, एक कक्षा जिसमें छात्र समूहों में बैठे हैं और शिक्षक बारी बारी से प्रत्येक में जाते हैं। ऑप्शन बी, एक कक्षा जिसमें छात्रों का व्यवहार शिक्षक द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड द्वारा नियंत्रित होता है। ऑप्शन सी, एक कक्षा जिसमें शिक्षक निर्देश देता है और छात्रों को नोट्स याद करने के लिए कहा जाता है। ऑप्शन डी, एक कक्षा जिसमें छात्र जो चाहे करते हैं जबकि शिक्षक उन्हें चुपचाप देखता है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। क्या है? एक कक्षा जिसमें छात्र समूहों में बैठे हों और शिक्षक बारी बारी से प्रत्येक में जाते हैं। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। एक कक्षा जिसमें छात्र समूहों में बैठे हैं और शिक्षक बारी बारी से प्रत्येक में जाते हैं, यह स्थिति बाल केंद्रित कक्षा का उदाहरण है। बाल केंद्रित शिक्षा कक्षा वह है जो बच्चों के अनुभवों और ज़रूरतों को प्रधानता देती है और बच्चों को एक कार्य या कक्षा की गतिविधियों को सीखने के लिए उनकी रणनीति को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करती है। बच्चों की सक्रिय भागीदारी बच्चे के व्यक्तित्व को सीखने और आकार देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बाल केंद्रित कक्षा की प्रमुख विशेषताएं यह है कि शिक्षक के मार्गदर्शन के साथ छात्रों को अपनी समझ बनाने के लिए जिम्मेदार बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 476, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है? ऑप्शन ए, सामग्री केवल प्रदर्शन के लिए है। ऑप्शन बी, बैठने की व्यवस्था तय है। ऑप्शन सी, औपचारिक परीक्षा के माध्यम से वर्ष के अंत में बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। ऑप्शन डी, शिक्षिका बच्चों को अवधारणात्मक समझ को सक्षम करने के लिए सीखने के अवसर प्रदान करती है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, शिक्षिका बच्चों को अवधारणात्मक समझ को सक्षम करने के लिए सीखने के लिए अवसर प्रदान करती है। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता यह है कि इसमें शिक्षिका बच्चों को अवधारणात्मक समझ को सक्षम करने के लिए सीखने के अवसर प्रदान करती है। एक प्रगतिशील कक्षा में ऐसा वातावरण बनाने पर बल दिया जाना चाहिए कि जहां बच्चे की भावनात्मक आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाए और वे अपने को महत्वपूर्ण समझें। यह बच्चे की क्षमता में विश्वास करती है। यह सामग्री और अनुभवों को से जुड़कर शिक्षार्थियों के कौशल और समझ को बढ़ाने पर जोर देता है। बच्चों को उनके ज्ञान और प्रतिभा को प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए आत्मनिर्भर और उत्पादक बनाने के लिए करके सीखने को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 477, निम्नलिखित में से कौन एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है? फर्स्ट क्या फ्रेंड्स, विभिन्न प्रकार की सामग्रियों की उपलब्धता। सेकेंड, गतिविधियों और कार्यों का प्रावधान। थर्ड, प्रत्यक्ष निर्देश का पालन। और फोर्थ क्या है, रटने और प्रत्यास्मरण पर जोर देना। सही विकल्प चुनें। ऑप्शन ए फर्स्ट और सेकेंड सही है। ऑप्शन बी थर्ड और फोर्थ सही है। ऑप्शन सी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड और फोर्थ सही है। और ऑप्शन डी क्या है फ्रेंड्स, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड सही है। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट एंड सेकेंड सही है। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स कि विभिन्न प्रकार की सामग्रियों की उपलब्धता तथा गतिविधियों और कार्यों का प्रावधान एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है। प्रगतिशील कक्षा गतिशील शिक्षा का एक भाग है जो हर बच्चे की क्षमता में विश्वास करती है। यह सामग्री और अनुभवों को जुड़कर
विद्यार्थियों के कौशल और समझ को बढ़ाने पर जोर देता है। विद्यार्थियों को उनके ज्ञान और प्रतिभा को प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए सीखने को बढ़ावा देता है। यह एक समूह में काम करके और एक गतिविधि में पूरा करने के लिए व्यवहारिक ज्ञान लागू करके छात्रों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 478, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक। ऑप्शन ए निर्देश देता है तथा विद्यार्थी अंधवत अनुसरण करते हैं। ऑप्शन बी बच्चों व सीखने की प्रक्रिया को सामाजिक संरचनावादी रूप में देखता है। ऑप्शन सी एक कठोर व मानकीकृत पाठ्यचर्या तय करता है। ऑप्शन डी आकलन का इस्तेमाल विद्यार्थियों को श्रेणियों में बांटने के लिए करता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, बच्चों व सीखने की प्रक्रिया की सामाजिक रचनावादी रूप में देखता है। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसका डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक बच्चों व सीखने की प्रक्रिया को सामाजिक रचनावादी रूप में देखता है। बाल केंद्रित शिक्षा में बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान किया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षक बालकों का सहयोगी सेवक तथा मार्गदर्शक के रूप में होता है। वह बालकों का सभी प्रकार से मार्गदर्शन करता है और विभिन्न क्रियाकलापों को क्रियान्वित करने में सहायता करता है। शिक्षक को शिक्षण के यथार्थ उद्देश्यों के प्रति पूर्णतया सजग रहना चाहिए। इसमें व्यक्तिगत शिक्षा पर बल दिया जाता है और बच्चों को आत्मनिर्भर और स्वतंत्र होने के लिए प्रेरित किया जाता है। अतः बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में पूर्ण सहभागिता ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 479, इनमें से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता नहीं है पूछा गया है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर बल देना। ऑप्शन बी रटकर याद करने पर बल देना। ऑप्शन सी सहयोगी शिक्षण पर बल और ऑप्शन डी जीवन पर्यंत शिक्षा को प्रोत्साहन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, रटकर याद करने पर बल देना विशेषता नहीं है प्रगतिशील शिक्षा की। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। क्या होगा? राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। रटकर याद करने पर बल देना प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता नहीं है। प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षण विधि को अधिक व्यवहारिक बनाने पर जोर दिया जाता है। इसमें बालक के स्वयं करके सीखने पर जोर दिया जाता है। प्रगतिशील शिक्षा में रुचि और प्रयास दो तत्वों को विशेष महत्वपूर्ण माना गया है। यह सामग्री और अनुभवों से जुड़कर शिक्षार्थियों के कौशल और समझ को बढ़ाने पर जोर देता है। बच्चों को उनके ज्ञान और प्रतिभा को प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए करके सीखने को बढ़ावा देता है। प्रगतिशील शिक्षा जीवन पर्यंत शिक्षा को प्रोत्साहन, सहयोगी शिक्षण, समस्या समाधान, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन और महत्वपूर्ण सोच पर जोर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 480 क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। एक प्रगतिशील कक्षा में ऐसा वातावरण बनाने पर बल दिया जाना चाहिए जहां ऑप्शन ए बच्चों के भावनात्मक आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाए और वे अपने को महत्वपूर्ण समझे। ऑप्शन बी उपलब्धि उद्देश्यों पर बल दिया जाए और परीक्षाओं में विद्यार्थियों की उपलब्धि अध्यापकों द्वारा उनका परिप्रेक्ष्य समझने का आधार बने। ऑप्शन सी है फ्रेंड्स कि अध्यापक के नेतृत्व में विद्यार्थी निष्क्रिय अनुसरण करते हैं। ऑप्शन डी विद्यार्थियों से परीक्षाओं के लिए पढ़ने की अपेक्षा की जाती है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए बच्चों की भावनात्मक आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाए और वे अपने को महत्वपूर्ण समझे। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स कि एक प्रगतिशील कक्षा में ऐसा वातावरण बनाने पर बल दिया जाना चाहिए जहां बच्चों की भावनात्मक आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाए और वे अपने को महत्वपूर्ण समझे। प्रगतिशील शिक्षा का एक भाग्य है जो हर बच्चों की क्षमता में विश्वास करती है। यह सामग्री और अनुभवों से जुड़ करके शिक्षार्थियों के कौशल और समझ को बढ़ाने पर जोर देती है। बच्चों को उनके ज्ञान और प्रतिभा को प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए आत्मनिर्भर और उत्पादक बनाने के लिए करके सीखने को बढ़ावा देती है। सामूहिक गतिविधियों के दौरान छात्रों की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 481।
बाल केंद्रित शिक्षण में सीखना मुख्यतः किस प्रकार होता है? ऑप्शन ए शिक्षकों द्वारा प्रत्यक्ष निर्देश द्वारा, ऑप्शन बी पाठ्य पुस्तकों से, ऑप्शन सी अधिगमकर्ताओं के निष्क्रिय सुनने से, ऑप्शन डी विविध स्रोतों का अन्वेषण करके। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी विविध स्रोतों का अन्वेषण करके। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन डी विविध स्रोतों का अन्वेषण करके। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। बाल केंद्रित शिक्षण में सीखना मुख्यतः विविध स्रोतों का अन्वेषण करके होता है। बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए शिक्षण की व्यवस्था करना तथा उसकी अधिगम संबंधी कठिनाइयों को दूर करना बाल केंद्रित शिक्षण कहलाता है। अर्थात बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं को ध्यान में रख करके शिक्षा प्रदान करना ही बाल केंद्रित शिक्षा कहलाता है। बाल केंद्रित शिक्षण व्यक्तिगत शिक्षण को महत्व दिया जाता है। इसमें बालक का व्यक्तिगत निरीक्षण कर उनकी दैनिक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। इसमें बालक की शारीरिक और मानसिक योग्यताओं के विकास के आधार पर शिक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 482। एक प्रगतिशील कक्षा में डैश। ऑप्शन ए बच्चों की भागीदारी न्यूनतम है, ऑप्शन बी बच्चे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्य को याद करते हैं, ऑप्शन सी बच्चे व्यक्तिगत और समूह दोनों में काम करते हैं, ऑप्शन डी बच्चों का मूल्यांकन पेपर पेंसिल टेस्ट के जरिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी बच्चे व्यक्तिगत और समूह दोनों में काम करते हैं। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। एक प्रगतिशील कक्षा में बच्चे व्यक्तिगत और समूह दोनों में काम करते हैं। प्रगतिशील शिक्षा पारंपरिक शिक्षा प्रणाली के विकल्प के रूप में उभर कर आई है। इसका एकमात्र उद्देश्य व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए बच्चों का समग्र विकास करना है। प्रगतिशील शिक्षा पद्धति को विकसित करने का श्रेय अमेरिकन मनोवैज्ञानिक जॉन डेवी को जाता है। प्रगतिशील कक्षा में बच्चे व्यक्तिगत और समूहों में काम करते हैं। इसमें बालक एक दूसरे से सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग करते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 483। प्रगतिशील शिक्षा में अधिगमकर्ता ऑप्शन ए स्वतंत्र होते हैं व उनमें सीखने में जिज्ञासा होती है, ऑप्शन बी निर्देश के लिए पूर्णतः शिक्षकों पर निर्भर होते हैं, ऑप्शन सी को अभ्यास प्रणाली के रूप में देखा जाता है जिन्हें सभ्य करने की जरूरत है, और ऑप्शन डी निष्क्रिय प्राणी हैं जिसमें शिक्षकों द्वारा नियंत्रण करने की जरूरत है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए स्वतंत्र होते हैं और वे उनमें सीखने में जिज्ञासा होती है। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। प्रगतिशील शिक्षा में अधिगमकर्ता स्वतंत्र होते हैं व उनमें सीखने की जिज्ञासा होती है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स? प्रगतिशील शिक्षा में अधिगमकर्ता स्वतंत्र होते हैं व उनमें सीखने में जिज्ञासा होती है। प्रगतिशील शिक्षा सामग्री और अनुभवों से जुड़ करके शिक्षार्थियों के कौशल और समझ को बढ़ाने पर जोर देता है। बच्चों को उनमें ज्ञान और प्रतिभा को प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए आत्मनिर्भर और उत्पादक बनाने के लिए करके सीखने को बढ़ावा देता है। एक समूह में काम करके और एक गतिविधि को पूरा करने के लिए व्यवहारिक ज्ञान लागू करके छात्रों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करता है। अतः प्रगतिशील शिक्षा समस्या समाधान और महत्वपूर्ण सोच पर जोर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 484। इनमें से कौन सा विकल्प एक प्रगतिशील कक्षा में रचनात्मक शिक्षण का उदाहरण है? ऑप्शन ए विविध स्पष्टीकरण, ऑप्शन बी रटकर याद करना और सशब्द पुनरावृत्ति, ऑप्शन सी पुरस्कार और दंड, ऑप्शन डी बार बार वेधन और अभ्यास। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए विविध स्पष्टीकरण। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसका डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। विविध स्पष्टीकरण एक प्रगतिशील कक्षा में संरचनात्मक शिक्षण का उदाहरण है। चूँकि प्रगतिशील कक्षा में शिक्षक की भूमिका मात्र एक सुविधा प्रदान या सुलभकर्ता की होती है, वह ऐसे अधिगम परिस्थिति का निर्माण करता है जिसमें विद्यार्थी सक्रिय होकर के अधिगम अनुभव प्राप्त करते हैं। प्रगतिशील कक्षा में बच्चों के पूर्व अनुभव को महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 485। प्रगतिशील सिद्धांतों पर आधारित एक विद्यालय में विद्यालय की छुट्टियां और जनजातीय त्यौहार एक ही समय पड़ते हैं तथा साप्ताहिक अवकाश भी साप्ताहिक बाजार वाले दिन होते हैं। यह क्या दर्शाता है? तो ऑप्शन ए पिछड़ी विद्यालयी प्रथा,
ऑप्शन बी विद्यालय व्यवस्था में लचीलापन, ऑप्शन सी घर और विद्यालय में सांस्कृतिक असतता, ऑप्शन डी विद्यार्थियों की शिक्षा के प्रति अनभिज्ञता। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी विद्यालय व्यवस्था में लचीलापन। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जैसे कहते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। प्रगतिशील सिद्धांतों पर आधारित एक विद्यालय में विद्यालयों की छुट्टियां और जनजातीय त्यौहार एक ही समय पड़ते हैं तथा साप्ताहिक अवकाश भी साप्ताहिक बाजार वाले दिन होते हैं। यह विद्यालय व्यवस्था में लचीलापन को दर्शाता है। प्रगतिशील विद्यालय में सब कुछ को ध्यान में रखकर के कार्य किया जाता है। यहाँ पर जनजातीय त्यौहार और विद्यालय की छुट्टियां साथ बढ़ रही हैं और साप्ताहिक बाजार भी उसी दिन लगते हैं। जिस दिन साप्ताहिक छुट्टियां हैं इससे बालक बाजार भी घूम लेंगे, क्योंकि अगर छुट्टियां दूसरे दिन होगी और बाजार दूसरे दिन लगेगा तो बालक घूम नहीं पाएगा। इसी सभी को ध्यान में रख करके विद्यालय में यह व्यवस्था के लचीलापन को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं क्वेश्चन नंबर 486 क्या है फ्रेंड्स? निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील कक्षा को परिभाषित करता है? तो ऑप्शन ए परीक्षाओं के लिए सीखना, ऑप्शन बी अनुभवात्मक अधिगम पर बल, ऑप्शन सी गैर संदर्भित पाठचर्या, ऑप्शन डी शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी अनुभवात्मक अधिगम पर बल देना। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जिससे कहते हैं ध्यान से देखिएगा। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स कि अनुभवात्मक अधिगम पर बल प्रगतिशील कक्षा को परिभाषित करता है। यह सामग्री और अनुभवों से जुड़ करके शिक्षार्थियों के कौशल और समझ को बढ़ाने पर जोर देता है। बच्चों को उनके ज्ञान और प्रतिभा को प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए, आत्मनिर्भर और उत्पादक बनाने के लिए करके सीखने को बढ़ावा देता है। एक समूह में काम करके और एक गतिविधि को पूरा करने के लिए व्यवहारिक ज्ञान लागू करके छात्रों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करता है। अतः प्रगतिशील शिक्षा हर बच्चों की क्षमता में विश्वास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 487, एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए? फर्स्ट, उपदेशक होना चाहिए, वह सदा कक्षा को नियंत्रण में रखना चाहिए। सेकंड, छात्रों के पूर्व ज्ञान व अनुभव को महत्व देना चाहिए। थर्ड, केवल बाह्य उत्प्रेरण पर बल देना चाहिए। फोर्थ, छात्रों को आलोचनात्मक तरीके से सोचने पर प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन ए क्या है फ्रेंड्स? थर्ड और फोर्थ सही है। ऑप्शन बी सेकेंड और फोर्थ सही है। ऑप्शन सी सेकेंड और थर्ड सही है फ्रेंड्स। ऑप्शन डी फर्स्ट एंड फोर्थ सही है। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सेकेंड और फोर्थ सही। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक को छात्र के पूर्व ज्ञान व अनुभव को महत्व देना चाहिए तथा छात्रों को आलोचनात्मक तरीके से सोचने पर प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रगतिशील कक्षा में ज्ञान के निर्माण के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। सामग्री और अनुभव से जुड़कर शिक्षार्थियों के कौशल और समझ को बढ़ाने पर जोर देना, करके सीखने पर बल तथा किसी गतिविधि को पूरा करने के लिए एवं समूह में काम करके व्यवहारिक ज्ञान लागू करके छात्रों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 488, एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक विद्यार्थियों को समूहों में कार्य देकर समन्वय अधिगम कार्य संपादन के लिए सुसाध्य करता है। ऐसा करके वह विद्यार्थियों में डैश को बढ़ावा देता है। ऑप्शन ए प्रतियोगिता, ऑप्शन बी सहभागी अधिगम, ऑप्शन सी प्रतिद्वंदिता और ऑप्शन डी कुंठा। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सहभागी अधिगम। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी सहभागी अधिगम होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक विद्यार्थियों को समूहों में कार्य देकर के समन्वय अधिगम कार्य संपादन के लिए सुसाध्य करता है। ऐसा करके वह विद्यार्थियों में सहभागी अधिगम को बढ़ावा देता है। सहभागी अधिगम एक शैक्षिक उपागम है जिसका उद्देश्य कक्षा की गतिविधियों को शैक्षिक और सामाजिक अधिगम अनुभवों में व्यवस्थित करना है। सहभागी शिक्षा छात्रों की कक्षा को छोटे समूहों में तोड़ने की प्रक्रिया है ताकि वे एक साथ एक नई अवधारणा की खोज कर सके और एक दूसरे को सीखने में मदद कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 489, जो क्वेश्चन आएंगे फ्रेंड्स, बौद्धिकता के निर्माण
कि विवेचित संदर्भ से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 489 क्या दिया हुआ है? बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और डैश संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए गतिबोधक, ऑप्शन बी कर्ण कोटर, ऑप्शन सी प्रत्यक्षीकरण और ऑप्शन डी अवलोकन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए गतिबोधक। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए गतिबोधक होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स? बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और गतिबोधक संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जा गया है। बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम प्रविधि बच्चों को विभिन्न इंद्रियों के प्रयोग पर बल देता है। ऐसा माना जाता है कि इंद्रियां ही ज्ञान के स्रोत हैं। किसी भी बात को सीखने में हम जितना ज़्यादा इंद्रियों का प्रयोग करेंगे वह बात हमें उतनी ही जल्दी व बेहतर याद रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 490, सृजनात्मकता को डैश की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। ऑप्शन ए द्रव बौद्धिकता, ऑप्शन बी रवादार बौद्धिकता, ऑप्शन सी अभिसृत सोच व विविध सोच। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी विविध सोच। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन डी विविध सोच होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। सृजनात्मकता को विविध सोच की अवधारणा से संबंधित माना जाता है क्योंकि सृजनात्मकता का संबंध प्रमुख रूप से मौलिकता या नवीनता से होता है। सृजनात्मकता वह योग्यता है जो व्यक्ति को किसी समस्या का विविधतापूर्ण समाधान खोजने के लिए नवीन ढंग से सोचने, विचार करने तथा कार्य करने में समर्थ बनाती है। अतः प्रचलित ढंग से हटकर किसी नए ढंग से चिंतन मनन करने तथा कार्य करने की योग्यता ही सृजनात्मकता कही जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 491, बुद्धिलब्धि या आईक्यू की अवधारणा दी गई थी। ऑप्शन ए गैल्टन के द्वारा, ऑप्शन बी बीने के द्वारा, ऑप्शन सी स्टर्न के द्वारा, ऑप्शन डी टर्मन के द्वारा। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी स्टर्न के द्वारा। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी स्टर्न के द्वारा बुद्धिलब्धि या आईक्यू की अवधारणा दी गई थी। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। जर्मन वैज्ञानिक विलियम स्टर्न तथा कुलहमान ने सन 1912 में मानसिक आयु व वास्तविक आयु के अनुपात को बुद्धिलब्धि या संक्षेप में आईक्यू के रूप में प्रयोग करने का सुझाव दिया, परंतु आईक्यू का प्रयोग सन 1916 में टर्मैन के द्वारा स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण के प्रकाशन में उपरांत ही प्रचलित हो पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 492, ज्ञान के एक बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करना। ऑप्शन ए अपने तरीके से जानकारी को व्यवस्थित करने में शिक्षार्थियों की सहायता करेगा, ऑप्शन बी शिक्षिका के कठिन कार्य को कठिन और शिक्षार्थियों के कार्य को आसान बनाएगा, ऑप्शन सी शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने को कठिन बनाएगा, ऑप्शन डी शिक्षार्थियों के लिए प्रत्यास्मरण को आसान बनाएगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समझ को प्राप्त करने के लिए कठिन बनाएगा। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। ज्ञान के बड़े असंबद्ध भाग को प्रस्तुत करने से छात्र को कठिनाई का अनुभव होगा, जिससे उन्हें अपने अवधारणात्मक समझ के लिए कठिनाई महसूस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 493, सृजनात्मकता क्या है? ऑप्शन ए बुद्धि का एक प्रकार है जो उन कौशलों से संबंधित है जो संचित किए गए ज्ञान और अनुभव पर निर्भर होते हैं, ऑप्शन बी बुद्धि का एक प्रकार है जो संसाधन की गति को शामिल करते हुए सूचना प्रक्रमण कौशल पर अत्यधिक निर्भर होता है, ऑप्शन सी समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता है, ऑप्शन डी सृजनात्मकता 200 से ऊपर की बुद्धिलब्धि से सर्वाधिक बेहतर ढंग से परिभाषित होती है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता है। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसका डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स? स्टेन के अनुसार जब किसी कार्य का परिणाम नवीन हो तो
किसी समय में समूह द्वारा उपयोगी मान्य हो वह कार्य सृजनात्मकता कहलाता है। इसमें समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 494। संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है? तो ऑप्शन ए अंतरावैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक बुद्धि, ऑप्शन बी प्राकृतिक बुद्धि, ऑप्शन सी चाक्षुष स्थानिक बुद्धि, ऑप्शन डी अस्तित्वपरक बुद्धि। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए अंतरावैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक बुद्धि। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जैसे कहते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। अंतरावैयक्तिक बुद्धि से तात्पर्य अन्य व्यक्तियों की इच्छा, अपेक्षा, आवश्यकता आदि को समझने तथा दूसरे के व्यवहार का पूर्व कथन करने की क्षमता आदि से है, जबकि अंतःवैयक्तिक बुद्धि से तात्पर्य अपने भावों व संवेगों को मॉनिटर करने, विभेद करने तथा स्वयं के व्यवहार को निर्देशित करने की क्षमता से है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर शिकार करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 495। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबद्ध नहीं है? ऑप्शन ए भावनाओं के प्रति जागरूकता, ऑप्शन बी भावनाओं का प्रबंधन, ऑप्शन सी भावनाओं की आलोचना, ऑप्शन डी कक्षा सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी भावनाओं की आलोचना। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी भावनाओं की आलोचना होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जिससे कहते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। भावनाओं की आलोचना कौशल भावात्मक बुद्धि से संबद्ध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 496। एक 11 वर्षीय बच्चे ने स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि मापनी में 130 अंक पाए हैं। मान लीजिए कि एक सामान्य संभाव्य वक्र में म्यू बराबर 100 और तथा नीटा बराबर 15 है, तो उन 11 वर्षीय बच्चों को के प्रतिशत की गणना कीजिए जिनसे इस बच्चे ने बेहतर अंक प्राप्त किए हैं। ऑप्शन ए 98%, ऑप्शन बी 88%, ऑप्शन सी 78% और ऑप्शन डी 80%। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 98%। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन है 98% होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जिससे कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्या ध्यान से देखिएगा। 497 छायांकित क्षेत्र सामान्य वितरण में उन शिक्षार्थियों को प्रदर्शित करता है जो डैश में आते हैं। ऑप्शन ए 2 नीटा माइनस 2 सिग्मा माइनस 3 सिग्मा के बीच, और ऑप्शन बी क्या है 3 सिग्मा के बाद, ऑप्शन सी सिग्मा माइनस 2 सिग्मा के बीच, सिग्मा से 2 सिग्मा के बीच, और क्या है ऑप्शन डी सिग्मा बराबर 0 पर। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 3 सिग्मा के बाद। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जिससे कहते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। छायांकित क्षेत्र सामान्य वितरण में उन शिक्षार्थियों को प्रदर्शित करता है जो 3 सिग्मा के बाद में आते हैं, अर्थात उच्च प्रेरणा, उच्च सृजनात्मकता और उच्च बौद्धिकता जिन छात्रों में होती है वे सामान्य छात्र से अलग एक नए मौलिक चिंतन के द्वारा उच्च क्षमता प्रदर्शित करते हैं जो तीनों का योग होता है। नेक्स्ट पॉइंट पर प्रोसीड करते हैं, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 498 क्या दिया हुआ फ्रेंड्स। शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? तो ऑप्शन ए शल्य चिकित्सक, ऑप्शन बी कवि, ऑप्शन सी वाचक, ऑप्शन डी राजनीतिक नेता। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए शल्य चिकित्सक। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए शल्य चिकित्सक होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। शरीर गतिक बुद्धि से तात्पर्य शारीरिक गतिक पर नियंत्रण करने व उनमें प्रवीणता लाने की क्षमता होती है, इसलिए इस प्रकार की बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था शल्य चिकित्सा हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 499। बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को डैश है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को डैश है। ऑप्शन ए घटाता, ऑप्शन बी घटाता प्रभावित नहीं करता, ऑप्शन सी बढ़ाता घटाता, ऑप्शन डी बढ़ाता। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी घटाता प्रभावित नहीं करता है। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जिससे कहते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। बुद्धि लब्धांक के आधार पर
विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को घटाता है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है। फ्रेंड्स, वीडियो को हमें पिन करते वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुँच रहे फ्रेंड्स। नमस्कार, गुड नाइट फ्रेंड्स।